हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन सभी स्टॉक की। सब्सक्राइब जरूर करें। 3050 के आसपास की क्लोजिंग रही, 1% घटा। बाजार के अंदर भी गिरावट थी। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकले तब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था, लेकिन अभी इसके नीचे चल रहा है। बुलिंजर बैंक अगर लगाते हैं तो यहाँ पर जो है नज़दीकी सपोर्ट एरिया 3000 के आसपास का जोन दिख रहा है, लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो कहाँ कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो पहला सब अभी 3050 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 3010 के आसपास का जोन दिख रहा है। इसका ये लेवल टूटता है तो फिर जो है 2940 और उसके बाद जो है तकरीबन 2880 के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर दिख रहा है 3120 के आसपास का जोन। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर जो है ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। उसके बाद जो है 3250 और उसके बाद वापस से 3300 के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम सब बात करें शॉर्ट टर्म की। आगे देखें तो वारी रिन्यूएबल्स, यहाँ पर अगर देखें तो एक यहाँ पर जैसी पैटर्न बनी थी बिल्कुल वैसी पैटर्न यहाँ पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद जो है ये पैटर्न के बाद एक काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हुआ था, तो क्या इस बार भी ऐसा कंसोलिडेशन होता है? नहीं, वो देखना बनता है। थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो 1024-27 के आसपास का प्राइस है। अभी बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन को तोड़ा है तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया ये हो सकता है। ये लेवल पार हो तो फिर वो स्ट्रेंथ आ सकती है, ऐसा लग रहा है। अदरवाइज नीचे में अभी तो ये 940 के आसपास जो है निचली लाइन है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन निचली लाइन थोड़ी सी और ऊपर धीरे धीरे कर ऊपर जा रही है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1027 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया तो डेफिनेटली 1000 के आसपास का जोन दिख रहा है। उसके नीचे अगर टूटता है तो 975 और उसके बाद जो है 950 के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर दिख रहा है 1040 के आसपास का जोन। नज़दीकी रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो है 1100 से लेकर 1120 जो है इसका नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। और ये हम बात करें शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है। अब बात करें CDSL की। इसके अंदर देखें तो कल की जो थोड़ी सी तेज़ी आई थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला। इसके ऊपर निकलता है तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, जैसे यहाँ पर हुआ था, ये देखिए। तो इसके अंदर ये अगर इंडिकेटर लगाते हैं तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1566 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 1520 और उसके बाद जो है 1470 के आसपास का जोन दिख रहा है, दो सपोर्ट जोन इसके। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो इसका दिख रहा है तकरीबन जो है 1580 नज़दीकी रजिस्ट्रेशन। अगर ये लेवल पार हो तो फिर जो इसकी ये मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की 1640 के आसपास, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। इन तीनों लाइन के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, तो 1630 थोड़ी सी क्योंकि नीचे आ सकती है। अगर ये लेवल पार हो तो फिर वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है, फिर ये 1800 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब बात करें BSE की, गिरावट के साथ बंद रहा। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए तो बुलिंजर बैंक को अगर देखते हैं तकरीबन नीचे की निचली लाइन के आसपास की जो है वहाँ पर क्लोजिंग रही, तो 2367 के आसपास का प्राइस है। तो यहाँ पर अगर देखें पहले तो कि ये जो इसने एक्चुअली जो है 2000 के आसपास अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा दूर है तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसने जो है गैप सा छोड़ा है 2200 के आसपास। अगर बात करें यहाँ पर और एक्चुअली यहाँ पर, जी हाँ देख सकते हैं, ये 2200 के आसपास जो है इसने गैप छोड़ा है। तो अगर नीचे आता है, आज का लो ब्रेक होता है, बाजार के अंदर गिरावट आती है, तो 2230 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है, वहाँ से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो 2367 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 2320 के आसपास का जोन। उसके नीचे जो है 2270 और उसके नीचे अगर ये दोनों लेवल टूटते हैं तो फिर जो है 2230 के आसपास इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है 2400 से लेकर 2420 का जोन, अगर ये लेवल पार हो जाए तो फिर जो है 2500 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब बात करें आगे रिलायंस पावर की। लगातार इसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि आज भी लोअर सर्किट के साथ बंद रहा, खुला ही नहीं पूरे दिन लोअर सर्किट। लेकिन ये भी पिछले जो इसने रजिस्टर फेस किया था यहाँ पर ये पहुंचा है इस लेवल के आसपास। तो कल या परसों इसके अंदर थोड़ा सा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। कितना बाउंस बैक आता है वो वक्त बताएगा। न्यूज़ नहीं देखी हमने, सिर्फ चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर हम देखते हैं तो बुलिंजर बैंक की निचली लाइन को भी तोड़ा, वो जो 46 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि 45 के आसपास का जोन है, तो पहला सपोर्ट एरिया तो देखिए यहीं से इसके अंदर बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। वॉल्यूम आज के दिन थोड़ा सा अच्छा था, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर ये लगातार अब लोअर सर्किट मारता है तो उसका बाद सपोर्ट एरिया की बात करें तो 43 रुपये 50 पैसे, उसके बाद जो है 42 रुपीज़ के आसपास और उसके बाद जो है 40 रुपये। तो ये तीन इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। अगर इस लेवल के आसपास आता है तो जो है छोटा या बड़ा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अब अगर बाउंस बैक नीचे से ऊपर आता है या फिर इसी लेवल के आसपास से, तो कहाँ रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो हो सकता है 47 रुपये के आसपास का, 47 से 48 रुपये के आसपास का जोन। उसके ऊपर जो है 50 रुपये से लेकर 50 रुपये और 50 पैसे के आसपास, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है। अगर ये दोनों ही लेवल पार करता है तो फिर 54 रुपीज़ तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। अब बात करें सुज़लोन एनर्जी की, तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही है। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 65 के आसपास की क्लोजिंग रही। इसके अंदर अगर बात करें बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो मिडिल लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है 64 के, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार का साथ रहता है तो ये जो ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि 68-69 रुपीज़ के आसपास का जोन है। अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे में वापस से ये जो 61-62 रुपीज़ के आसपास का जोन है वहाँ पर आने की संभावना रह सकती है बुलिंजर बैंक की अगर बात करें। यहाँ पर अगर देखें, क्योंकि अच्छे
वॉल्यूम के साथ तेज़ी आई थी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बात करें तो 64 के आसपास का प्राइस पहला सपोर्ट एरिया, जैसे कि हमने देखा 64 के आसपास का जोन रह सकता है। इसके ऊपर रहता है तो स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी ये तोड़ता है तो उसके बाद जो है 61 से लेकर 60 जो है वो एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके बीच की अगर बात करें तो एक 62 रुपीज़ और 50 पैसे अगर बात करें, वो भी एक जो है एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है इसका हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 67 से लेकर 68 रुपीज़ का जोन, ये लेवल पार कर दे उसके बाद जो है 70 और उसके बाद जो है 73 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल सभी के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।